स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज के जो हमारा टॉपिक है वो प्रागैतिहासिक काल के ऊपर होने वाला है। तो इस चैप्टर में टोटल 48 क्वेश्चन दिए गए हैं जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किसे मानव की आदि जन्म स्थली माना जाता है। तो अफ्रीका महाद्वीप को। निम्नलिखित में से किसे मानव जाति का पालना कहा जाता है। तो अफ्रीका महाद्वीप को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भारत के किस क्षेत्र से सर्वप्रथम मनुष्य संबंधी पुरातात्विक प्रमाण मिले हैं। तो नर्मदा घाटी से। होमो इरेक्टस का एक कपाल निम्न में से किस स्थल से प्राप्त हुआ था। तो नर्मदा घाटी में हथनोड़ा से प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किसे आग की खोज करने का श्रेय दिया जाता है। तो होमो इरेक्टस को दिया जाता है। आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज कौन है। तो क्रो मैग्नन मनुष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन सा नवीनतम समझा जाता है। तो क्रो मैग्नन मनुष्य। प्रारंभिक पूर्ण मानव को किस नाम से जाना जाता है। तो क्रो मैग्नन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि आधुनिक मानव को वैज्ञानिक भाषा में कहा जाता है। तो होमो सेपियन। किस स्थल पर प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज हुई थी। तो पलवरम में। भारत में सर्वप्रथम पूर्व पाषाणकालीन उपकरण रॉबर्ट ब्रूस फुट को कब मिला था। तो 1863 में मिला था। रॉबर्ट ब्रूस फुट जिन्होंने भारत में पूर्व पाषाणकालीन उपकरण की खोज की थी, मूलतः थे एक भूवैज्ञानिक। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किसे भारत में प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक कहा जाता है। तो रॉबर्ट ब्रूस फुट को कहा जाता है। भारत के प्रागैतिहासिक मानव का प्राचीनतम जो जीवाश्म है निम्नलिखित में से किस स्थान से मिला है। तो यह मिला है हथनोड़ा से। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है कि पुरापाषाणकालीन मानव का मुख्य धंधा यानी कि मुख्य व्यवसाय क्या था। तो शिकार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि पुरापाषाण काल के आदि मानव के मनोरंजन का साधन क्या था। तो शिकार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि पुरापाषाण युग में मनुष्य द्वारा की गई सबसे बड़ी खोज कौन थी। तो आग का जलाना। भारत में पूर्व प्रस्तर युग में अधिकांश औजार बने थे तो किस चीज़ के बने थे। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सोहन संस्कृति किस संस्कृति का दूसरा नाम है। तो पुरापाषाण संस्कृति का दूसरा नाम है। निम्न पुरापाषाण काल के मानव के बारे में कौन सा तथ्य सही है। तो वह कोण उपकरणों का प्रयोग करता था। निम्न में से किसे फलक संस्कृति कहा जाता है। तो मध्य पाषाणकालीन संस्कृति को कहा जाता है। पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो बागोर से प्राप्त हुआ है। मेसोलिथिक संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल भीमबेटका कहाँ स्थित है। तो मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है। तो गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। निम्न में से किस मध्य पाषाणकालीन पुरास्थल से हिरण के सिंह के छाले की माला के प्रमाण मिले हैं। तो यह मिला है महदहा से। निम्नलिखित में से किस मध्य पाषाणिक स्थल से हड्डी के बने आभूषण प्राप्त हुए हैं। तो बागोर से प्राप्त हुए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। तो भीमबेटका। सराय नाहर राय और महदहा संबंधित है। तो गंगा घाटी की मध्य पाषाणकालीन संस्कृति से। 32 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं। तो भीमबेटका से प्राप्त हुए हैं। पाषाणयुगीन लोगों ने सबसे पहले किसे पालतू बनाया था। तो कुत्ते को बनाया था। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का प्राचीनतम जो साक्ष्य है वह कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो यह प्राप्त हुआ है मेहरगढ़ से। 35 नंबर क्वेश्चन कहता है कि प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादक स्थल मेहरगढ़ कहाँ अवस्थित है। तो पश्चिमी बलूचिस्तान में स्थित है। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन था।
तो जौ। निम्नलिखित में से किस स्थल पर नवपाषाण स्तर पर गेहूं एवं जौ की खेती के सर्वप्रथम प्रमाण मिले हैं? तो वह स्थान है मेहरगढ़। निम्न में से किस एक स्थल से जंगली तथा जोई जाने वाली दोनों प्रकार की धान की प्रजाति के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं? तो वह स्थान है बेलन घाटी। गंगा के मैदान में मानव बस्ती का प्राचीनतम अवशेष कहाँ मिलता है? तो कापली में। निम्नलिखित में से किस नवपाषाणिक पुरास्थल से गत निर्वास के प्रमाण मिले हैं? तो वह स्थान है बुर्जहोम। राख के टीले किस क्षेत्र की नवपाषाणिक संस्कृति से संबंधित है? तो दक्षिण भारत की संस्कृति से संबंधित है। मानव सावधानों में कुत्ते दफनाए गए थे तो बुर्जहोम में दफनाए गए थे। मानव सावधानों में बकरी दफनाई गई थी तो कहाँ दफनाई गई थी? तो यह दफनाई गई थी मेहरगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किसको चारकोलिथिक एज कहा जाता है? तो ताम्रपाषाण युग को कहा जाता है। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु कौन सी है? तो सबसे पहले मानव ने तांबा धातु का प्रयोग किया था। निम्नलिखित को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करें तो सबसे पहले हो जाएगा पाषाण काल, फिर ताम्रपाषाण काल, फिर कांस्य काल, फिर लौह काल। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस स्थल से मध्यपाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं? तो बागोर से मिले हैं। संस्कृति किस संस्कृति का दूसरा नाम है? तो आहार संस्कृति का दूसरा नाम है। दोस्तों इस चैप्टर में टोटल 48 क्वेश्चन दिए गए थे जिसे हमने कंप्लीट कर लिया है। तो अगर आप इसके PDF लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया गया है और वहां से कॉन्टेक्ट कर ले। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।